गाइज़ मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं व्लॉग नहीं बना रही, लेकिन मैं वीडियो डालूँगी। मैं थोड़ा बहुत जितना दिखा सकती हूँ उतना दिखा दूँगी। बाकी आज एक अलग वीडियो आ रही है, वो है मेरी मेकअप किट की, तो उसके बारे में आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा। लेकिन घर का शेड्यूल वगैरह आज मैं इतना ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी, मेरी तबीयत सच में बिल्कुल ठीक नहीं है। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो आपने थंबनेल से और डिस्क्रिप्शन से देख लिया होगा कि मैं वीडियो बनाने वाली हूँ अपनी वेडिंग मेकअप किट के बारे में। और एक्चुअली शादी का एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है आपकी मेकअप किट, क्योंकि वो आपके साथ शादी से पहले प्रिपेयर होती है और शादी के बाद आपके ससुराल तक आपके साथ जाती है। और आपको काफी लंबे टाइम तक उसका यूज भी करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग का 1 मंथ तो इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है कि कभी किसी के घर जा रहे हैं, कभी किसी के घर जा रहे हैं, तो आपको उस मेकअप किट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसमें आपको क्या-क्या रखना चाहिए, ये मैं आज आप सबको बताने वाली। इस वीडियो का कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं इतनी फेमस हुई तो हूँ नहीं कि कोई मुझे पैसा दे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, लेकिन मैं हो जाऊँगी। इस वीडियो की मुझसे डिमांड की थी, एक्चुअली स्पेसिफिक लिपस्टिक कलेक्शन के लिए डिमांड की थी, लेकिन मैं आपके लिए पूरा मेकअप किट लेके आ रही हूँ। और जो ये मेरी वेडिंग सीरीज़ है, ये फर्स्ट पार्ट है उसका। वेडिंग सीरीज में आपको मिलेगा क्या क्या, कल या आई थिंक कल या परसों तक मैं एक वीडियो डालूंगी जिसके अंदर मैं आपको अपने हल्दी और मेहंदी के कियोस्क के बारे में बताऊंगी, और शादी के जो 1 महीना पहले चल रहा होता है उस कियोस्क के बारे में। और उसके बाद मैं जो उससे नेक्स्ट वीडियो डालूंगी वो मैं डालूंगी शादी से जस्ट एक दिन पहले और एक दिन बाद क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां मैंने की थी जो आपको नहीं करनी है। इन सब के बारे में एक सीरीज आने वाली है, ये उसका फर्स्ट पार्ट है। ओके, don't forget to subscribe my channel and share this video to your bride to be। मेरी शादी थी 2 नवंबर और मेरी शादी को ऑलरेडी 3 महीने हो चुके हैं, बल्कि 3 महीने से ऊपर हो गया, अब तो 4 महीने हो जाएंगे। अब विश कर देना गाइज। उसके बाद सॉरी, उसके बाद क्या है कि मैं इन किट्स का काफ़ी सारा सामान यूज़ कर भी चुकी हूँ, वो लेकिन बचा हुआ है, तो मैंने अब वो किट्स वैसी की वैसी तो स्टैग में आपको मिलेगी नहीं कि बिल्कुल पैक है वैसी जैसे आई थी वैसी की वैसी, नहीं। मैंने सामान इधर उधर किया है, लेकिन मैं आपको किट में अभी मैंने 5 मिनट में दोबारा थोड़ा 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 सामान डाला है ताकि मैं आपको ओवरऑल सामान दिखा सकूं। एक्चुअली ये किट्स बनने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक किट समझो, ये वाली किट मेरी आई थी जब मेरी गोद भराई थी, एंगेजमेंट। और ये जो किट है ये मेरी आई थी जब मेरी शादी थी। और ये किट मैं लाई थी अपनी तरफ से, मतलब जो मेरे मायके की तरफ से मेरा थोड़ा बहुत जो सामान था जो मुझे वहां से लेना था वो आया था इसमें। और इस पाउच के अंदर है सब कुछ जो बाथरूम में मैं यूज करती हूँ, मेरे शैम्पूज, मेरे क्या है ये, क्या क्या लाई थी मैं, वेट टिश्यूज और बॉडी वॉश ये सब मैं इसके अंदर लेकर आई थी। तो अब मैं आपको सारा कुछ दिखाती हूँ डिटेल हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या रखा है। तो नंबर 1 ये है मैजिक का ब्लश। ये एक पाउडर ब्लश है और ये बहुत ही अच्छा है, मतलब ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, मेरा पूरा दिन रहता है ये। मेरे को इनके प्राइसेस अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा सकती हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट लेके किसी भी शॉप पे जाओगे तो आपको दे देंगे। ये है स्विस ब्यूटी का पैलेट। एक्चुअली मुझे मेकअप करना इतना अच्छे से नहीं आता, बहुत बेसिक मेकअप करती हूँ मैं, इसीलिए मैं आई शेडोज ऐसे लाई थी, सारे न्यूड कलर्स और एक बीच में ग्लिटर, मतलब कभी किसी शादी फंक्शन में जाना हो तो आप ये लगा सकते हैं, इसीलिए मैं एक न्यूड पैलेट लेके आई थी, ये स्विस ब्यूटी का है। नेक्स्ट इज फॉरएवर 52 का वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट पाउडर। ये बहुत ही अच्छा है, ये बिल्कुल मैट फिनिश दे देता है, बिल्कुल भी वो नहीं लगता। एक ये लाई थी मैं छोटू मिरर। ये लाने के 2 कारण थे कि एक तो हमारे सगन की जो किट आती है उसके अंदर मिरर होना कंपलसरी होता है, और दूसरा ये जो मिरर है ना ये बहुत चीजों में काम आ जाता है, जैसे अगर हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो हम ये है अर्बन योग का ट्रिमर। ठीक है, और इसके पीछे ये बटन है और ये चार्जेबल है। हम इसका ये बटन प्रेस करेंगे तो आपने वैसे ये प्रोडक्ट अपने इंस्टा पेजेस पे देख ही लिया होगा, ये ऐसे वर्क करता है। ये अपर लिप्स और अगर आपको आईब्रोज करनी है और इमरजेंसी है तो आप ये यूज कर सकते हो, जस्ट फॉर इमरजेंसी यूज। मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट हुआ नहीं है, बाकी मुझे आप लोगों का पता नहीं। ये थी आईब्रो पेंसिल, आप देख सकते हो बिल्कुल नई की नई रखी हुई है, क्योंकि मुझे आईब्रोज बनाना भी नहीं आता, मैंने कभी थ्रेडिंग भी नहीं करवाई, मैंने शादी पे फर्स्ट टाइम थ्रेडिंग करवाई थी
और उसमें भी मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर्स निकाले थे। और ये जो ब्रश आता है ये आईब्रोज को बस ब्रश करने के लिए आता है, वो थोड़ी सेट लगे। बाकी मैंने इसका बहुत ही कम यूज किया, शादी के 1-2 दिन तक किया हो तो पता नहीं। ये ग्लैम 21 की थी। ये ऐसा नहीं है ये खराब है, बस मुझे यूज नहीं करना आता। ये डार्क ब्राउन ब्लैक कुछ ऐसे शेड में है, ये शायद कैमरे पे ब्लैक दिख रहा हो। नेक्स्ट है ये, मैं फाउंडेशन यूज नहीं करती इसीलिए मैं ऑल डे बीबी क्रीम यूज करती हूँ ग्लैम 21 की। आपको बहुत सारा सामान मेरा ग्लैम 21 का मिलेगा ही मिलेगा। ये था ग्लैम 21 का SPF 30 PA++। इसको लगाने के बाद ना आपको फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मेरे जैसा अगर कोई है जिसको बहुत ही लाइट मेकअप चाहिए होता है और उसे फाउंडेशन नहीं चाहिए होता तो वो ये यूज कर सकता है। सी, ये फाउंडेशन वाला काम नहीं कर सकता कि ये कोई चीज छुपा देगा, बट ये क्रीम है तो मुझे मतलब ये इवन टोन करने के लिए सही लगती है और कुछ नहीं, इसलिए मैं इसको रब कर देती हूँ। देख लो यार, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है, बस इसको अच्छे से ब्लेंड कर लो। ये अपनी मेरी वीडियोस में जो मैं इंस्टा पे डालती हूँ उसमें बहुत ज्यादा देखा होगा कि मैं डेली ये सनस्क्रीन तो लगाती हूँ। तो ये सनस्क्रीन है वही, ये है डॉट एंड की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन 50+ PA+++++ पता नहीं कितने प्लस है, SPF 50+ है ये, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ज्यादा क्या हो रहा है इधर, समझ नहीं आ रहा क्या उठाऊं। ये है मेरा मस्कारा, ये किसका है, वॉल्यूम एक्सट्रीम फेसेस कनाडा का मस्कारा है ये, मैग्नेटाइज। इसकी शेप भी थोड़ी डिफरेंट सी अगर आपको दिख रही हो तो। ये बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम दे देता है आपके, मतलब एक ही स्ट्रोक में दे देता है। अगर मेरे को अभी हुआ वीडियो क्लास में मैं लगा के भी दिखा दूंगी 1-2 प्रोडक्ट्स इनमें से। उसके बाद है हाइलाइटर एंड कॉन्टोर। इसके अंदर जैसे मुझे कॉन्टोरिंग करनी नहीं आती, मैं इसका हाइलाइटर ही यूज करती हूँ। भाई ये खुल के नहीं रहा, हाँ खुल गया। इसलिए वो देख लो कितना नया रखा हुआ है मैंने संभाल के। इसके अंदर 4 शेड्स मिले थे मुझे, बिल्कुल ग्लिटरी शेड्स हैं, देख सकते हो आप। ये गोल्डन, ये पिंक और ये गोल्डन चेरी। सबके अलग अलग नाम है, लेकिन मुझे जेन्युइनली बताऊं इनमें कोई डिफरेंस समझ खास आता नहीं है। तो मेरे आगे जो भी आता है मैं उसे ही लगा लेती हूँ, मैं इसे कोई फर्क नहीं करती खास इनमें। लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा हाथ पे लगाने के बाद समझ आ रहा है कि ये गोल्डन मेकअप के साथ जाएगा, मैं थोड़ा ट्रेडिशनल लग रहा है ये वाला। चलो अब मैं ध्यान रखूंगी थोड़ा सा। ये है ब्यूटी ग्लेज्ड का, ठीक है। उसके बाद है 2 काजल, ठीक है। एक है लैक्मे की और दूसरी है माई ग्लैम की। मैं देख लेती हूँ, दोनों आपको लगा के दिखा देती हूँ थोड़ी थोड़ी। हाँ, बहुत ही बोल्ड ब्लैक कलर है इसका। और दूसरी भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। लगाने में मैं कुछ भी कर लूँ यार, मुझे माई ग्लैम ही पता नहीं क्यों सबसे बेस्ट लगता है। इसमें भी आप देख सकते हो डिफरेंस, कितना स्मूथली लगा था, थोड़ा सा रफली लगा, तो मैं माई ग्लैम ही प्रेफर करती हूँ ज्यादा। उसके बाद मेरी नेल पेंट आपको जितनी भी मिलेंगी सारी की सारी न्यूड शेड्स में ही मिलेंगी, थोड़ा थोड़ा ही फर्क होगा सब में। अभी भी जो मैंने लगा रखी है उतरने वाली है, इसको ही लगा लूंगी दोबारा। मैं ऐसी ही नेल पेंट्स रखती हूँ। रोल करता है ये मेरे को, देखो 24 आवर्स का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए ये अच्छा काम करता है। मतलब मैं आपको वो जो सीरीज आने वाली है ना मेरी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ नहीं गई और कितनी गर्मी होती थी कई जगहों पे ना, राजस्थान साइड भी गए हैं, उन जगहों पे कितनी गर्मी होती थी तो भी मेरा मेकअप नहीं हिलता था इस सेटिंग स्प्रे के कारण। ये थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा, एक जगह पे ज्यादा गिर गया, वरना फेस पे हम थोड़ा डिस्टेंस से लगाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। एक मैं रखती हूँ अपनी किट में मेरी फैमिली फोटो, सी हम इसमें सब छोटे छोटे थे। उसके बाद 2 मैंने रखे हुए हैं रबर बैंड्स में। रबर बैंड भी आप देख लो बहुत ही ज्यादा चॉइस से लाती हूँ, मुझे आई थिंक हर चीज में न्यूड ही पसंद है, सब कुछ ब्राउन। ये इसलिए है कि मतलब मैं कभी सूट पहनूं, जैसे आज मैंने येलो कलर का सूट पहना तो इसके ऊपर ऐसे रबर बैंड बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। लाल पीले नीले ज्यादा पसंद नहीं है, मैं नॉर्मल शेड्स ही रखती हूँ। आई थिंक ये लड़कियों का प्यार है, इन्हें कहते हैं सेफ्टी पिन्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भाई, बहुत काम की चीज है। और एट द एंड ये है मेरा सिंदूर। सिंदूर हर किट में होना चाहिए, जब आपकी शादी होने वाली है, आप कोई भी किट प्रिपेयर करो तो उसमें सिंदूर जरूर रखना। ये ऐसे करके है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, इसमें मैंने इसी बनाया इसलिए मैंने बस इसे ले लिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो जिसके कारण मैंने ये वीडियो बनाई है, जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, वो आई थी स्पेशल मेरी लिपस्टिक्स के कलेक्शन के लिए। मेरे पास गाइस 3 शेड्स में लिप लाइनर है। ये शेड है, दूसरा है ये
ये देखो ये ब्लंट हो गए, थोड़े से इन्हें शार्प करना पड़ेगा, इनका शार्पनर भी इनके साथ ही आता है। ये भी ब्राउन्स में, कई बार ये वाला तो मैं पूरे लिप्स पे सिर्फ ये लगा लेती हूँ, लिपस्टिक लगाती ही नहीं लिप लाइनर के ऊपर। और उसके पास जो मेरा थर्ड है वो है ये। मैं आपको बताऊं, इनमें से अगर मुझे कोई रीपरचेज करना हो, ये वाला, ये मैं शादी से पहले मेरी बहन लाई थी, उसको देख के मैंने ये रीपरचेज किया है। और एक ये वाला, ये मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ, मैं इन दोनों को ज्यादा यूज करती हूँ, इसका मैं ऐसा तो कम यूज करती हूँ, बाकी तीनों ही बढ़िया है। उसके बाद आते हैं लिपस्टिक पे। ये लिपस्टिक है पिंक कलर में। एक्चुअली मुझे कितने न्यूड कलर्स पसंद हो, लेकिन आपको अपनी शादी हो रही है तो कुछ कुछ ऐसे कलर्स भी लाने पड़ते हैं, इसलिए मैं यूज करती हूँ, ना करती हूँ। ये पिंक में, ये मैंने शायद मुश्किल से 2 से 3 बार ही लगाई है। ये नायका की है ऑल डे मैट। मैं ऐसे शेड्स कम ही लगाती हूँ, तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकती, 1-2 बार ही लगाई है, ठीक ही लगती है। ये है ब्यूटी बेरी का मैट लिप क्रेयॉन इन शेड, शेड तो मुझे इसमें कहीं लिखा दिख नहीं रहा, 11 है, ब्राइड मेहरून नाम है इस शेड का। अब ये शेड भी मैं लगाती नहीं हूँ, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये चीजें ना जरूरी हो जाती हैं हमको शादी के बाद, एक आधी ऐसी लिपस्टिक लेके जानी, क्योंकि लगानी पड़ जाता है ऐसा ऐसा कलर भी, हम हमेशा ब्राउन्स में नहीं रह सकते। अगेन देयर इज वन मोर रेड, ये प्रॉपर प्योर रेड, ये वाला एक प्योर प्रॉपर रेड है, लिक्विड लिपस्टिक है ये लिक्विड लिपस्टिक का क्या नाम है, लॉक्ड किस मोज कोड का है, ये 03 इसका नंबर है। अगर आपको ये लेना हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि ये जेन्युइनली अच्छा लगता है, ये मेरे पे भी अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली ऐसे शेड्स पसंद नहीं है, लेकिन शादी पे ऐसे लाने थे तो मैं ले आई। ये मेरा फेवरेट आने लग गया है फेवरेट शेड आ गया मेरे। ये ऐसा है कुछ, ये मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कैरी करती हूँ, ये वाला शेड। और इसके अलावा मैं कैरी करती हूँ ये, एक्चुअली इसका तो मैं बताने बोली, ये भी सेम है लॉक्ड किस का ही, और इसका है 05 नंबर। और ये जो है देख लो ऐसा है, ये मेरा सेकंड नंबर फेवरेट है शेड। ये है ग्लैम 21 का ऑफ कोर्स, और इसका नंबर है 25। ये लिपस्टिक मैं रीपरचेज करने वाली हूँ क्योंकि मेरी खत्म होने वाली है। और इतनी ही लिपस्टिक नहीं है मेरे पास, मेरे पास आई थिंक 2 और लिपस्टिक्स हैं जो मेरी फेवरेट हैं। वो एक तो नीचे रखी है, शायद वो अभी मेरे रूम में अवेलेबल नहीं है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। वो एक बच गई है, वो लिक्विड लिपस्टिक है, छोटी सी है। और अगर मेरे को कोई और वीडियो मिल गई जिसमें वो मैं यूज कर रही होंगी तो वो मैं वीडियो इसके साथ लगा दूंगी। और जो वो है ना एक और लिपस्टिक, वो मेरी हो चुकी है खत्म, उसको तो मैं नंबर ऑफ टाइम्स मैं उसे परचेज कर चुकी हूँ, और वो मेरी फिर से खत्म हो गई है। वो है लैक्मे की शेड नंबर 19, लैक्मे की शेड नंबर 19 लिक्विड लिपस्टिक, ब्राउन्स में है। वो लिपस्टिक मैंने सबसे ज्यादा परचेज किया, वो लिपस्टिक तो मतलब मैंने सबसे ज्यादा परचेज की है। और ये है ब्लूइवा शायद नाम है इसका एक्चुअली कोई ये कंपनी नहीं है, ये सिर्फ 50 रुपीज का मुझे मिला था, लाइक सीरियसली सिर्फ 50 रुपीज। और ये है ग्लॉस है, ये बस लिपस्टिक के ऊपर लगाने की। मैं तो इनको ना बिना लिपस्टिक के भी कई बारी कुछ भी रात को लगाना हो और आपको हाइड्रेटेड रखना हो तो फिर मैं ना इसे ऐसे ही लगा लेती हूँ। ये मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है ये दोनों लिप ग्लॉस, और ये सिर्फ 50 रुपीज के थे, इसलिए मुझे लगता है कि ये पैसा वसूल की है। और ये है भी कितने क्यूट, काम आए ना आए ऐसी चीज होनी ही चाहिए, बहुत ही क्यूट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। और ये है आई थिंक आधी लड़कियां समझ गई होगी, फैशन टेप का पैकेट। फैशन टेप क्या होती है, इससे आप अपनी स्किन पे लगाओ और उसके बाद इस फैब्रिक पे लगा दो जो भी आपने पहना हुआ है। इससे क्या होगा, वो फैब्रिक से स्टिक रहेगा। कई बार ऐसा होता है हमारी नेक लाइन दिख रही होती है या फिर हमारी ब्रा स्ट्रैप दिख रही होती है, तो इससे वो हाइड हो जाती है इजीली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपनी किट में जरूर रखना। हर किट में हैंकी रखना भी एक रिवाज है हमारे यहाँ, तो हर किट में मेरे को हैंकी जरूर मिला था, तो ये वही है। और इस पॉकेट में आपको मिलेंगे मेरे मेकअप ब्रशेस, इसे मैं देख सकते हो आप कितना यूज कर रही हूँ। ये मेरा ब्लश के लिए, ये है मेरा आई शेडो लगाने के लिए, और ये है मेरा हाइलाइटर के लिए। इस किट में इतना ही था। किट नंबर 2 ये मैंने क्योंकि पूरी खाली कर दी थी, लेकिन एक आध चीज मैंने ऊपर से रखी है। एक्चुअली मेरे हर सूट के ऊपर और हर किट में बिंदियों के पत्ते जरूर आए थे। ये तो आधे के आधे भी नहीं है, मेरी पूरी ड्रॉर फिल है बिंदी के पत्तों से। अगर किसी को भी चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ भाई, क्योंकि मैं 1 या 2 ही बिंदी के पत्ते बस यूज करती हूँ। मुझे इतनी बड़ी बड़ी बिंदियां लगाना पसंद नहीं है, तो ये सारी मेरे लिए वेस्ट ही है, मैं सिर्फ ये लगाती हूँ। ये मैं लाई थी क्लिप्स, ऐसे ऐसे मैं 2 पैकेट लाई हूँ। मुझे नहीं पता इन किट में दूसरा पैकेट आएगा कि नहीं, लेकिन ये 2 है मेरे पास। इसके बाद ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है मेकअप रिमूवल के लिए
देख सकते हो आप, ये बहुत ही क्यूट सी सर्कल शेप में कितना, इधर आप मेकअप रिमूवर डालो और उससे रिमूव हो जाएगा। मैं अपने फेस पे किसी भी तरह का शादी से पहले भी कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करती थी, इसलिए मैं कोई भी मेकअप रिमूवर भी नहीं लाई थी, लेकिन मेरे पास एक मॉइस्चराइजर है जिसकी हेल्प से मैं मेकअप रिमूव करती हूँ। मैं ये एक बाहर निकाल लेती हूँ ताकि मैं आपको एंड में ये रिमूव करके दिखा दूँ उससे, ठीक है। ये दो चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको शादी वाले दिन भी काम आएंगी। और ये क्या है, लड़कियां वैसे तो आधी समझ गई होंगी, ये है इनविजिबल ईयर चेन। मैं आपको एक आधी दिखा देती हूँ। सी, ये आपकी हैवी इयररिंग्स आराम से हैंडल कर लेती हैं, आपको बिल्कुल पेन नहीं होता ईयर्स में, इसीलिए मैं ये 2 पैकेट तो जरूर रखती हूँ। मेरी किट को देखने के बाद अगर आप अपनी पैकिंग करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें नई ऐड हो जाएंगी, क्योंकि मैं भी जब मार्केट गई थी तो इतनी सारी चीजें नहीं सोच के गई थी, कुछ कुछ ही सोच के गई थी। जैसे ही आप वहां पहुंचते हो आपको और चीजें दिखती हैं और वो लिस्ट में ऐड होती जाती हैं। ये है 2 यू नो हेयर एक्सेसरीज, ये है क्लचर और ये है मेरा एक रबर बैंड। दोनों चीजें सब किट में ये थोड़ा थोड़ा सामान आया ही था। ये है बड़ी सेफ्टी पिन्स, साइज में बड़ी है ये, और ये है जूड़ा पिन्स जिन्हें हम कहते हैं। दिखा देती हूँ मैं आपको, बाहर भी नहीं आएंगी ना ये टाइम पे, जब इसको पता वीडियो बन रही है तो बेइज्जती भी तो करानी है। ये देख लो, अब एक साथ आएंगे सारे, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। ये हो गई। इसके बाद जो ये है ना, ये इस किट के साथ आया था, जिससे हम और भी ज्यादा सेक्शंस बना सकते हैं इस किट में। ये ऐसे लग जाता है इसी के साथ, इस तरह हम बहुत सारे सेक्शंस एक ही किट के अंदर है ना 2 सेक्शंस बन के ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बस वो है, ये हैं 2 और हैंकी, और आई थिंक ये एक हैंकी दूसरी किट का है, क्योंकि मैंने कहा था हर किट में हैंकी जरूर आएगा, तो ये वो है। और जो ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये मेरी मेकअप किट में नहीं आया था, ये मैंने इसमें इसलिए रखा है, ये हमारे जब फेरे होते हैं ना उससे पहले लड़की को पहनाते हैं। तो ये मेरी फोटोज में नहीं दिखेगा क्योंकि वो उस नेकलेस के नीचे है, लेकिन ये हमारे पहनते हैं, इसे 1-2 दिन रखना भी होता है, कुछ लोग तो इसे 1.5 महीना भी रखते हैं। मैंने ये 1-2 दिन ही रखा था, फिर इसे उतार दिया था। तो ये वो है, ये है मेरी 3rd किट, इसको भी हम बोलते हैं। इसमें ऑलरेडी मिरर आया था, इसीलिए इसमें ज़रूरत नहीं है मिरर रखने की। ये थोड़ी सी देखो, ये मैंने अभी डाला है सारा सामान दोबारा जो इससे निकला था, और क्या पता कुछ चीज़ें भूल भी गई होंगी। अगेन नेल पेंट, थोड़ा सा शेड का फर्क है लेकिन वही चीज़ है। ये नेल पेंट रिमूवर, ये ऑयल, ये सिर्फ सगन के लिए डालते हैं ऑयल, लेकिन मैं ऑयल लगाती नहीं हूँ, ये मैं एक हैंडमेड ऑयल लगाती हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसकी वीडियो जल्दी शेयर कर दूंगी, ठीक है। और सिंदूर, हर किट में सिंदूर आता है, मेरे पास 2 से 3 सिंदूर रखे होंगे। मेहंदी भी मैंने इसी में 2 रख रखी हैं, लेकिन एक उस किट की है जरूर। उसके बाद है ये मेरा बॉडी लोशन, एक्चुअली ये मॉइस्चराइजर है मॉर्निंग का, फेस वॉश नहीं, फेस वॉश नहीं है, ये मॉइस्चराइजर ही है। मुझे बीच में ऐसा लगा जैसे इसकी पैकेजिंग देखी कि फेस वॉश है, लेकिन नहीं, ये मॉइस्चराइजर ही है, फेस मॉइस्चराइजर है, बॉडी मॉइस्चराइजर नहीं है। फॉर ऑल स्किन टाइप, बायोटिक का है ये। उसके बाद ये है बॉडी मिस्ट बेला विटा ग्लैम वुमन, और ये है रेने का फ्लोरल फेस्ट। मैं हमेशा इसको गलत क्यों बोलती हूँ, ये मैंने एक दिन इंस्टा रील बना रही थी तब भी इसे यूज किया था, उस दिन मैंने इसका नाम गलत ही बोला था। ये है फ्लोरल फेस्ट, ओके। ये हो गए हमारे परफ्यूम्स, ये कॉम, और ये मैं आपको दिखाती हूँ एक और सिंदूर। ये सिंदूर उस तीसरी किट का है जिसके अंदर सिंदूर नहीं निकला होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, ये है सिरावे का फेस वॉश, एक्चुअली क्लेंजर है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं बाहर के ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपने फेस पे यूज़ नहीं करती, ये अकेली चीज़ है आई थिंक जो मैं ऐसे फेस वॉश या क्लेंजर टाइप में यूज़ करती हूँ। ये मैंने यूज़ करना तब शुरू किया था जब मुझे जून में चिकन पॉक्स हो गया था, तो उसके बाद मैंने बस इसे यूज़ करना शुरू किया था, और इसके अलावा मैंने आज तक कभी भी कोई और यूज़ नहीं किया है। तो मेरे को आई थिंक सिर्फ इसी पे एक ट्रस्ट रह गया, और ये भी मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ। जब से मैंने अपना हैंडमेड स्क्रबर बनाया है उसके बाद तो मैंने इसे छुआ भी नहीं है, और उस स्क्रबर की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब और इंस्टा दोनों चैनल पे मिल जाएगी। इंस्टा पे K_Kaswan13 मेरा प्रोफाइल है। ये है मेरा 4th पाउच, ये है बॉडी वॉश आलमंड ऑयल, बायोटिक का ही ये है, और आपने देखा होगा मॉइस्चराइजर भी बायोटिक का ही था। ये है लूफा ऑफ कोर्स। ये है एक और क्लेंजर है, ये मेकअप के बाद आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सही बताऊं मैंने इसे छुआ भी नहीं है अभी तक। मैंने ये बिल्कुल बिल्कुल भी ये
हैंड टच नहीं है, क्योंकि मैं जब भी यूज करना होता है वो CeraVe का ही यूज करती हूँ। मैंने इसे अभी तक यूज नहीं किया है। एक्चुअली इसका टेस्ट हो जाएगा, अभी हम चेक करके देखें। वैसे तो ये क्लेंजर है, लेकिन जब मुझे उन्होंने दिया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि इससे मेकअप भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब हर चीज क्लीन कर देगा आपके फेस में। उन्होंने मुझे ऐसा बोल के ये बेचा है। चलो हम इसका टेस्ट कर लेते हैं। ओ भाई, सच में इसने तो बड़े आराम से उतार दिया। एक आधी चीजें तो उतार दी, देखो पूरी का पता नहीं। उतार दिया। अब तो मुझे डाउट होने लगा कि मेरा मेकअप तो खराब नहीं था, लेकिन नहीं, जो भी मैंने आपको चीजें दिखाई है ना, ये मैं डेली बेसिस पे यूज करती हूँ, और जेन्युइनली वो चीजें बिल्कुल भी साइड इफेक्ट भी नहीं देती और पूरा दिन रहती हैं। मेरी तो नहीं उतरती भाई, तो आप लोग यूज कर सकते हो। यार ये लिपस्टिक तो मैं यूज भी नहीं करती और ये सबसे लास्ट तक स्टे किया है, तो मैं थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। पर ये चीज अच्छी है, ये उन्होंने मुझे बोला था कि जेंटल ऑन स्किन है, और ये मिल्क मिल्क का इन्होंने कुछ जिक्र तो किया था इसमें, कह रहे थे बहुत ही ऑर्गेनिक है, ये है एक्सट्रीम नरिशिंग है। भाई मैं इसे यूज कर सकती हूँ अपना मेकअप रिमूव करने के लिए, तो अब मैं इसको थोड़ा सा यूज में लूंगी आज की वीडियो के बाद। लेकिन अभी तक मैंने इसे बिल्कुल यूज नहीं किया था, मैं इसे इतना इग्नोर करी थी भाई। ये है वेट वाइप्स। ये मैं अपने फेस पे यूज नहीं करती। जब भी ऐसा होता है कि बहुत गर्मी लग रही है तो मैं इसे ज्यादा से ज्यादा अपने नेक पे यूज कर लेती हूँ, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि मैं खाना खाना लेकिन आसपास कोई सैनिटाइजर नहीं है, तो मैं उसकी जगह ना इसको यूज कर लेती हूँ। लेकिन मैं इसे फेस पे यूज नहीं करती, क्योंकि दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैं अपने मुंह पे कुछ भी लगाने से डरती हूँ। मैं कुछ भी नहीं लगाती CeraVe के अलावा, या फिर मैं जो घर पे बना लेती हूँ वो यूज करती हूँ। ये सब मैं यूज नहीं कर पाती अपने फेस पे। वो थी ये वाला मॉइस्चराइजर। ये भी इसका नाम क्या है, मैं इसका तो नाम भूल गई। फाइन क्लिनजिंग मिल्क फॉर ऑल स्किन टाइप्स। एक्चुअली ये आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर देता है। मैं डेली रात को लगा के सोती हूँ। मैं इसको अपने हैंड्स लेग्स सारी जगह इसे यूज कर सकती हूँ। मैं अपने फेस पे भी इसको यूज कर सकती हूँ, फुल बॉडी है। उसके बाद ये मेकअप रिमूव भी कर देता है, नरिश भी कर देता है और क्लीन भी कर देता है, क्लिनजर भी है। 3 काम है इसके, तो मुझे पर्सनली पसंद है, आप देख लो। अच्छा है ये। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा शैम्पू और मेरा कंडीशनर। ये है मेरा शैम्पू और ये है मेरा कंडीशनर। अब रीजन ये है कि मैं ये यूज क्यों करती हूँ। इनका नाम है केराटिन हेयर रिपेयर शैम्पू और आफ्टर ट्रीटमेंट। एक्चुअली मैंने एक ट्रीटमेंट कराया था जो आई थिंक स्मूदनिंग भी नहीं था, वो कुछ प्रोटीन ट्रीटमेंट था, मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा नाम। तो उसके बाद मुझे उन्होंने ये 2 शैम्पूज दिए थे जो मैं यूज कर रही हूँ। लेकिन मैं सही बताऊँ, मैं अपने हेयर्स के लिए ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ शैम्पूज पे। मुझे लगता है हर शैम्पू और हर कंडीशनर सेम ही काम कर रहा है। मेरे को अभी तक कोई ऐसे बहुत वाव नहीं लगा जिसने बहुत असर दिखाया। मेरे को लगता है जो मैं हेयर ऑयल लगाती हूँ उसकी वजह से मेरे बाल हेल्दी रहते हैं, जो मेरा हैंडमेड ऑयल है। लेकिन उसके अलावा मैं ऐसे किसी चीज पे ट्रस्ट कर नहीं पा रही। अभी तो मुझे कोई भी शैम्पू इतना कोई खास अच्छा नहीं लग रहा जो मैं आपको बोलूँ यही खरीदो यही खरीदो। मैं और मैं ना आपको अपनी बैंगल्स का कलेक्शन नहीं दिखा सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा है और अभी वो बॉक्सेस में ही है। एक्चुअली रीजन ये है कि मैं यही पहन के रखती हूँ, तो मैंने अभी तक उन्हें नहीं खोला है इतना। शायद मैंने एक आध बार कभी पहनी हो तो पहनी हो, मैंने नहीं पहनी अभी तक मेरी चूड़ियां भी। और मैं उन्हें बॉक्स से इसलिए नहीं निकालना चाह रही क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफ कोर्स बाहर रहते हैं और मैं कुछ टाइम में शायद जल्दी ही चली जाऊं उनके पास। तो मैं उन्हें खोल के खराब नहीं करना चाह रही कि कहीं मैं उन्हें बॉक्स से निकालूं और बाद में खराब हो जाए। मुझे लगता है जब भी मैं यहाँ आऊंगी दोबारा तो मैं उन्हें पहनना शुरू कर दूंगी। जब भी आया करूंगी तब पहना करूंगी, या फिर मैं अपने इन लॉज को दे जाऊंगी, अपनी मम्मा को दे जाऊंगी, उनको यूज हो जाएंगी। इतनी सुंदर सुंदर चूड़ी है ना, बस मैं क्या बताऊं आपको, इतनी सारी लेके आई हूँ मैं, इतनी सारी। मैं अपने साथ लाई थी 3 हैंडबैग्स। एक था उसमें क्लच, एक था पर्स, और एक जो तीसरा पर्स था ना मेरा, वो मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली मुझे गिफ्ट किया था शादी से पहले मेरे बर्थडे पे। उन्होंने मेरी फ्रेंड के थ्रू जो गिफ्ट्स भिजवाए थे वो गिफ्ट उसमें आया था। वो तो आई थिंक इस रूम में नहीं रखा हुआ, लेकिन उसकी बहुत सारी फोटो मिलेंगी क्योंकि मैं हर जगह उसी पर्स को कैरी करती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो वाला पर्स और क्लच जो मैं ले। ये है वो पर्स। मैंने शादी वाले दिन ये वाला पर्स कैरी किया था क्योंकि ये मेरे नेल्स से मैच कर रहा था, क्योंकि जो मैंने नेल्स करवाए थे ना उसमें ग्रे कलर था। तो ये यार ये मुझे काफी स्पेशियस भी लगा, और उस दिन मुझे इसमें रखना क्या था, सिर्फ पैसे रखने थे और
पैसे बहुत सारे रखने थे, शादी में बहुत मिलते हैं पैसे रखने थे और अपना नेसेसरी सामान जैसे मेरे फोन का चार्जर जो मैं चाह रही थी कि टोटली पूरा पूरा दिन बस मेरे पास ही रहे, वो सामान मैंने रखा था। मेरा फोन भी इसी में था, मेरा चार्जर भी इसी में था और पैसे इसी में थे और एक आधे गोल्ड का सामान थोड़ा बहुत जैसे मेरी रिंग वगैरह थी वो इसी पर्स में थी। तो ये पर्स तो मैंने बहुत संभाल के रखा था, मेरी शादी वाले दिन बिल्कुल मेरे पास ही था या मेरी फ्रेंड के पास था एक, और इसके पीछे भी है एक चेन, तो इसमें जगह भी काफी है, ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं रहा, मुझे बाद में दिखाऊंगी। और ये था क्लच, ये क्लच मुझे देखते जैसे कहते पहली नजर में पसंद आया, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने इसे अभी तक कहीं भी यूज नहीं किया, मुझे बहुत कंटाल आता है ऐसे पकड़ने में कुछ भी, मुझे लगता है कुछ हैंग हो रहा है तो हैंग हो रहा है, हाथ में पकड़ के मैं कैसे घूमे, इसीलिए मैं इसे कभी कहीं नहीं लेके गई अभी तक। तो इसके साथ मुझे दो अटैचमेंट मिली थी, एक ऑप्शन है ये जो मतलब ऐसे नहीं लग सकता, मैं बात दिखाऊं, चलो पहले जो लगा वही दिखा देती हूँ, वो है ये चेन। ये चेन कुछ ज्यादा ही लॉन्ग थी, देख लो कुछ ज्यादा ही लंबी, मतलब ये मेरे पैरों तक आती है अगर मैं इसमें ऐसे भी लगाऊं तो, और ऊपर से चेन बहुत जल्दी स्लिप करती है, तो इसीलिए ये भी Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Reena. अमित जी की तरफ से Happy birthday to you. स्लिप कर जाती हैं, इसीलिए शायद ये भी एक कारण है कि मैं इस पर्स को अभी तक कहीं कैरी नहीं किया। मैं आपको इसकी सेकंड अटैचमेंट लगा के दिखाती हूँ, देखिए पर्स कैसा लग रहा है उसके साथ। मुझे वो अटैचमेंट ही वैसे तो देख के इतनी पसंद नहीं आई थी, मुझे सिर्फ ये क्लच दिखने में पसंद आया था, इसलिए मैंने इसे लिया था। मैं आपको वो लगा के दिखा देती हूँ, बाकी अगर आप लोगों को अच्छा लगे ना तो मुझे बताना, तो फिर मैं इसको कहीं ना कहीं कैरी करूंगी उस अटैचमेंट के साथ, ठीक है। लग रही है भाई, थोड़ा सा वेट करो, देख लो, लगा रही हूँ, लग जा भाई, लग गई। क्यों ये मुझे इतना मजे का नहीं लग रहा, समझते हो, ये अच्छा लग रहा है, एक्चुअली आई एम क्वाइट कंफ्यूज। आप लोग मुझे कमेंट में बता दो कि ये इसके साथ अच्छा लग रहा है, ये इसके साथ अच्छा लग रहा है, ये बिना इसके अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको अगले फंक्शन में ये वाला पक्का कैरी करूंगी। और इसके अलावा में मुझे आपको कुछ बोलना था कि आप कमेंट्स में ये जरूर बताना, जो मैं कल अब एक सीरीज जैसे मैंने कहा है कि आएगी, जिसमें मैं अपने हल्दी और मेहंदी और शादी का दिन डिस्क्राइब करूंगी और उसके आसपास के दिन भी डिस्क्राइब करूंगी, क्या करना चाहिए ब्राइड टू बी को, क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताऊंगी। इसीलिए आप मुझे जरूर कमेंट्स में क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ सकते हो कि मैं क्या बताऊं, मतलब मैं क्या वीडियो में ऐड करूं। मुझे 2-3 क्वेश्चंस तो जरूर बताना, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मुझे क्या बताना है, कैसे बताना है, तो मेरी थोड़ी सी हेल्प करना उस चीज। होप कि ये वीडियो देखने के बाद किसी को तो इजी होगा अपनी ही किट बनाने में। बाकी जो ब्राइड पैकिंग करती है वो सबसे ज्यादा आई थिंक मुश्किल पैकिंग है, क्योंकि एक घर से अपना सारा सामान लेके दूसरे घर में आना, वो भी पूरा नया सामान, वो छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा ना, सेफ्टी पिन, इयररिंग्स होल्डर, ये हर किसी को याद नहीं रहता। ये मुझे कैसे याद हुआ है, मैंने एक शुरू वाले दिन जो जो मुझे याद आ रहा था सबकी लिस्ट बनाई थी, मैंने सब चीजों की लिस्ट बनाई थी। डे 1 पे मैंने लिस्ट बनाना शुरू किया था, लाइक 1 महीना पहले मैंने लिस्ट बनाना शुरू किया था अपनी मेकअप के सामान का, इवन सारे ही सामान का, लेकिन मेकअप का बता रही हूँ आज मैं। मेकअप का सामान की लिस्ट बनाई, जो भी मैं जैसे शॉप्स पे गई, मैंने जहां से भी सामान खरीदा, वहां पे मुझे 2-3 चीजें और नहीं दिख जा रही थी ना, तो मैं वो भी ले रही थी और साथ में उसे लिस्ट में ऐड भी कर रही थी, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या क्या लिया है। तो इससे क्या होता है, पैकिंग के टाइम पे इजी होता है, कोई भी सामान छोड़ते नहीं हो, मतलब भूल नहीं जाते। इसके अलावा मैंने और भी मैं बता नहीं सकती कितना सामान लेना पड़ता है एक दुल्हन को दूसरे घर में जाने के लिए, उसका कोई काउंटलेस चीज है। मैंने वो लिस्ट भी अपने फोन से डिलीट कर दी है, क्योंकि शादी से पहले मैं उन लिस्ट की तरफ जितनी बार भी देखती थी, मेरा इतना सर घूमता था कि यार क्या मैंने इतना सामान खरीद लिया है, सच में इतनी शॉपिंग हुई है मेरी, ऐसे हो जाता। तो मेरे पापा ने तो मेरा नाम रख दिया था ऑलमोस्ट, क्योंकि वो डेली रात को आते थे और मैं उन्हें कहती थी ऑलमोस्ट सामान आ गया, क्योंकि ब्राइड की शॉपिंग लास्ट डे तक भी पूरी नहीं होती। और जो भी जितना भी शादी में क्योस हुआ है मेरी, सब कुछ आपको बताऊंगी मैं आने वाली सीरीज में। तो फिर आप लोग कुछ भी मिस आउट मत करना, और डेली मेरे व्लॉग डालूं या चाहे मैं लॉन्ग वीडियो सीरीज वाली वीडियो डालूं, आप उसे जरूर देखना और अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना, मैं उन्हें जरूर पढ़ूंगी और जरूर अपनी वीडियो में उनका रिप्लाई करूंगी। ओके। शाम को मम्मी ने बनाना शुरू किए थे ये मालपुए, उन्हें देखते देखते मैंने बनाए, क्योंकि मम्मा लग गए थे सोमा आंटी के साथ बातचीत करने, तो मैंने सोचा मैं ही सीख लेती हूँ बनाना। तो मैंने 1-2 ट्राई करे और ये सच में सही बने। ये मेरे बाद पूजा दीदी ने भी ट्राई किया और उनसे भी बढ़िया बने। फिर हमसे मिलने आई थी हमारी बाली भाभी, उनसे थोड़ी बहुत बातें की हमने। आज के लिए व्लॉग में इतना ही।